can see now we have this scene with us, right? जिसके अंदर बैकप्लेट है, ये पीछे जो इमेज है, और अपना एक HDR है जिसके अंदर ये वाला जो बैकग्राउंड है वो लोड किया हुआ है। ये डोम लाइट है, डोम लाइट के अंदर हमने इस HDR को कॉल किया है। This HDR is being called in this dome light, और उसके बाद हमने इस ग्राउंड प्लेन को इस बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे सेट किया है यूजिंग द सेम टेक्निक, जो पर्सपेक्टिव मैच करके जो टेक्निक था। प्रॉब्लम ये हो रहा था दैट व्हाइल वी वर रेंडरिंग, देखिए मैं अगर इसको रेंडर करता हूँ तो दो इश्यूज आ रहे थे। एक तो था कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ग्राउंड का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, राइट? वी कुड नॉट सी द ग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑन टू द ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे इसको इस बॉल को जो है पूरा क्रोम बना देता हूँ ताकि वी आर एबल टू क्लियरली सी वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो ये मैंने क्रोम बना दिया, और ग्राउंड के ऊपर कौन सा मटेरियल है? मटेरियल रैपर, ठीक है? मटेरियल रैपर करके ये हमने शेडर दिया हुआ है यहाँ पे। सो इफ आई एम रेंडरिंग दिस नाउ, तो वी विल हैव अ कपल ऑफ इश्यूज। यानी मैंने फिलहाल इसके ऊपर GI को ऑन नहीं किया है। नाउ GI को ऑन इसलिए नहीं किया है बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू स्विच ऑन द GI, ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करते थे, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे एक सीम सा आ जाता था, करेक्ट? यहाँ पे ऐसे एक कट सी आ जाती थी जो कि पूरे हमारे जो प्लेन के ऊपर जहाँ पे एक काइंड ऑफ शैडो कास्ट हो रहा था अलग अलग जगह से। तो अगर हम उसका अल्फा देखेंगे तो आपको याद होगा कि उसमें भी जहाँ पे शैडो आने चाहिए थे वहां पे तो आ जाते थे, लेकिन बाकी एरियाज में भी वो शैडोज आ जाते थे। मैट सरफेस, दिस इज फाइन। और इसका जो नाउ लेट अस रेंडर इट, फिर से मैं नया मटेरियल रैपर ले लेता हूँ, V-Ray मटेरियल रैपर। Okay, so now let us give this material wrapper to this plane, and I will switch on the GI. Irradiance map is fine. थोड़ा सा लो क्वालिटी करना पड़ेगा, लो क्वालिटी कर लेते हैं ताकि रेंडर जल्दी हो। तो इसमें देखिए दो चीज हो रही है, एक तो शेडो भी कास्ट नहीं हो रहा है, प्लस रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है, और प्लस यहाँ पे ये जो प्लेन का जो लोकल कलर है वो यहाँ पे विजिबल है, राइट? अगर मैं मान लो कि इसका जो वीरे मटेरियल मैं इसको रेड कर लेता हूँ, तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो स्फीयर यहाँ पे जो क्रोम है, तो क्रोम बॉल के ऊपर हो सकता है रेड रिफ्लेक्शन आ जाए। ये देखिए, so basically this is not reflecting the environment, this is reflecting the plane on which we have placed the sphere। तो ये गलत हो गया, तो हमें ये करना पड़ेगा that we will have to have reflection of this background, right? ये बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आना चाहिए। तो उसका ऑप्शन है we must switch on one of the options in our V-Ray material which is V-Ray, ये जो मैट प्रॉपर्टीज है इसके अंदर मैट फॉर रिफ्लेक्शन एंड फ्रैक्शन, ठीक है? ये जो ऑप्शन है ये ऑन करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, ये देखिए, नाउ रिगार्डलेस ऑफ द बेस मटेरियल, जो बेस मटेरियल जो था वो रेड था, तो उसकी जगह पे हमें मिला यहाँ पे जो बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन आना चाहिए वो यहाँ पे, राइट? तो अब ये नेचुरल है बिकॉज इफ दिस 3D एलिमेंट रिगार्डलेस ऑफ दिस बीइंग पुट एडिशनली, तो भी यहाँ पे ग्राउंड का रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं शेडोज ऑन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं शेडो ऑन करता हूँ एंड आई एम स्विचिंग ऑन अफेक्ट अल्फा, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक सीम सा आ रहा है। ये आपको याद होगा लास्ट टाइम भी ये इशू आ रहा था, हमने GI को ऑफ कर दिया था, लेकिन क्लाइंट कहे कि यार
ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो गलत बात होगी। मुझे तो GI भी चाहिए। यानी अगर आप डायरेक्ट लाइटिंग से ही कर रहे हो तो उसके अंदर जो बाउंसेस हो रहे हैं उसमें वो रियलिज्म कम हो रहा है। यू सी, आई डोंट वांट दैट टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, अवतार जैसा कोई मूवी बना रहा है, उसने कहा कि मुझे GI भी चाहिए और मुझे उसका प्रॉपर शेडो भी चाहिए, यानी ये ऐसे सीम भी नहीं दिखने चाहिए। यहाँ पे जो सीम अगर आप देखोगे प्लेन वाला, सो दिस इज दैट सीम, ये देखिए आप, राइट, ये जो सीम है ना, तो ये यहाँ पे दिख रही है। अभी ये इसलिए हो रहा है बिकॉज रेंडरिंग एनवायरनमेंट जो है, नाउ दिस यू कैन से अ ग्लिच, यानी ये रेंडरिंग एनवायरनमेंट जो कि सिर्फ आपके विजुअल पर्पस के लिए, इवन दैट इज कास्टिंग सम काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन इन अवर सीन। तो अगर आप अल्फा देखोगे तो देखे, अगर मान लो कि इसका अल्फा में -1 कर लेता हूँ, अल्फा कंट्रीब्यूशन जिसमें सिर्फ शेडो और रिफ्लेक्शन रिसीव होंगे, तो यू विल सी दैट even this part, even this plane will be receiving illumination from different sides। ये देखें अल्फा के अंदर, जबकि हमें सिर्फ ये स्फीयर और क्यूब के नीचे शैडो और रिफ्लेक्शन चाहिए होगा। इवन देन इट इज कास्टिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन ऑल दीज एरियाज आल्सो, करेक्ट, जो कि गलत है। बाकी की चीजें तो हमें बैकप्लेट में से मिल जाएगी। वी ओनली वांट दिस स्फीयर एंड क्यूब टू कास्ट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग शुड बी रिफ्लेक्टिव। तो इस वजह से यहाँ पे सीम दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है that suppose if we are going to our V-ray setting, और इसके अंदर जो एनवायरमेंट है, GI एनवायरमेंट, ओके, जो GI एनवायरमेंट है उसको मैं अगर स्विच ऑन करके, इफ आई एम सेइंग कि जो इल्यूमिनेशन है वो आप ले लो लाइट में से, डोम लाइट में से, और जो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कि एनवायरमेंट में से गिर रहा है उसको आप ओवरराइड करके ब्लैक कर दो। ठीक है, यानी कि जो आपका जो डोम लाइट आपके सीन में रिफ्लेक्शन कास्ट करेगा या तो आपके अंदर इल्यूमिनेशन कास्ट करेगा, तो उसका GI ग्लोबल इल्यूमिनेशन इस ऑब्जेक्ट तक ही रहेगा, बाकी पूरा एनवायरनमेंट में इस प्लेन के ऊपर नहीं आएगा। तो ये GI एनवायरनमेंट करके मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। ओके, तो इसको ब्लैक करने से क्या होगा, दैट नाउ वीरे विल कंसिडर दिस ब्लैक कलर इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को डिसरिगार्ड कर लेगा, वो यहाँ पे ये GI एनवायरनमेंट ओवरराइड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी हिस्ट्री में अगर सेव करता हूँ, इफ आई एम सेविंग दिस इमेज इन माय हिस्ट्री एंड नाउ इफ आई एम रेंडरिंग इट, तो अभी ये होगा कि आपका जो जो बैकग्राउंड था, जो रिफ्लेक्शन अपने प्लेन के ऊपर कास्ट कर रहा था, वो रिफ्लेक्शन कास्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एनवायरनमेंट के अंदर उसको हमने ओवरराइड करके बना दिया। तो अच्छी बात ये होगी कि नाउ योर रिफ्लेक्शन विल गो अवे, विच आर एडिशनल रिफ्लेक्शन ऑफ द बैकग्राउंड, और सिर्फ क्रोम बॉल का और क्यूब का ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए,
Okay. I'm sorry, I was speaking, but my mic was off. So जो भी आपने देखा अभी, उसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो रिफ्लेक्शन है, ये अचीव होता है बेस मटेरियल से। तो अगर मुझे यहाँ पे ऑक्लूजन के शेडोज चाहिए, तो आई विल गो टू डिफ्यूज। डिफ्यूज में अगर मैं कॉल करता हूँ वीरे डर्ट, ओके, इफ आई एम कॉलिंग वीरे डर्ट और वीरे डर्ट को रेंडर करता हूँ, तो आई विल सी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। Does it make any difference? Let us check. I think it is having some context shadow. मुझे लग रहा है context shadow थोड़ा अच्छा हुआ है, but we'll have to check thoroughly कि ये वो actual हो रहा है कि नहीं। मान लो मैं इसको बंद करता हूँ, I will keep this image और इसके बाद ये जो इसका V-ray dot का जो मैप है उसको 0 कर देता हूँ। Now if I check, इसको भी सेव करते हैं, then we will see if it makes any difference. This is A, this is B. या बहुत छोटा सा डिफरेंस फर्क पड़ रहा है, बहुत ही छोटा सा। ये देखें, यू कैन सी दिस, करेक्ट। इट इज मेकिंग सम व्हाट यू से, थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हैं ना कि हार्डली 10-15% जितना दिखेगा, लेकिन इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिखते हैं उसमें बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ता है। और मेरा फिलहाल यहाँ पे कलर भी करंटली इट इज ग्रे, तो उसको अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे जो नीचे से ऊपर की तरफ जो बाउंसेस हो रहे हैं जीआई की वजह से, उससे अपने बाइक के ऊपर अच्छा सा शेडिंग आ जाए। ओके, so all these things combined will give you a very nice photorealistic output. So are we all clear with this? Yes, are we all clear? Okay, so देखिए what we did two things। ये जो पिछली बार हमने